तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर इस वक्त सहमति बनाने का एक प्रयास एनडीए की ओर से, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का यहाँ पर ऐलान हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। तो यहाँ पर इंडी गठबंधन खेमे से खबर आ रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने नॉमिनेट किया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का ऐलान यहां पर हो गया है। तो इंडी गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार यहां पर तय हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की इसकी घोषणा। तो यहां पर इंडी गठबंधन की तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का यहां पर ऐलान हुआ है और ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे आगे जानकारी के साथ, हम आके बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर जहां पर आ रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी को यहां पर इंडी गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनका चयन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इंडी गठबंधन लगातार कई दिनों से इस बात को लेकर माथापच्ची कर रही थी और यहां पर फाइनली आखिरकार उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार चुन लिया है। ऋषि इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, यहाँ पर इंडी गठबंधन की ओर से अहम खबर आ रही है, यहाँ पर सुदर्शन रेड्डी का नाम यहाँ पर चुना गया है। कहीं ना कहीं दक्षिण बनाम दक्षिण उपराष्ट्रपति चुनाव की ओर से होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल से कुछ खबरें थी कि एक आम सहमति की गुंजाइश को तलाशा जाए और यहाँ पर एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद पुरजोर कोशिश की गई और उसके लिए राजनाथ सिंह जी को नियुक्त किया गया कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ बात करें, लेकिन अंततोगत्वा विपक्ष नहीं माना और उसने अभी जिस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है कि वो भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे INDIA गठबंधन की ओर से, तो ऐसे में अब ये मुकाबला स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई भी आम सहमति नहीं है, बल्कि दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। और हम जानते हैं कि 21 तारीख यानी कि कल नामांकन की अंतिम तारीख है। 22 तारीख को जो जांच है नामांकन पत्रों की वो होती है और उसके बाद 25 तारीख नाम वापसी का आखिरी दिन है और हम जानते हैं कि 9 सितंबर को फिर मतदान होना है। जो गुंजाइश है अभी कह सकते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, तो 25 तारीख तक की ही है जिसमें कि नाम वापसी का है, लेकिन इस समय फ़िलहाल कह सकते हैं कि अब आमने सामने का मुकाबला है और दोनों ही जो घटक दल हैं भारतीय राजनीति के, जिसमें एनडीए और INDIA, इन्होंने अपने अपने उम्मीदवार को सामने रख दिया है। तो ऐसे में अब मुकाबला प्रत्यक्ष है और मुकाबले में दोनों ही पक्ष अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में पहले से ही कुछ और समर्थन जुटाने की जो प्रयास थे उसमें सफलताएं मिल रही हैं। कल हमने देखा था YSR ग्रुप ने भी कहा था कि वो समर्थन देने के लिए तैयार है। संभवतः दक्षिण की जो सियासत है उसको टटोलने की कोशिश की गई थी एनडीए उम्मीदवार की तरफ से, लेकिन इसी के प्रतिफल के तौर पर जो कांग्रेस और बाकी के दलों ने ये तय किया है कि दक्षिण की पृष्ठभूमि से ही किसी उम्मीदवार को उतारा जाए, ताकि जो कोशिश एनडीए की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाया जाए, उसमें कुछ विराम लग पाए। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताते हैं दोनों ही सदनों में, उसमें एनडीए का बहुमत है पूरी तरीके से और उनके उम्मीदवार को जीतने में किसी भी तरीके की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होती है, तो ऐसे में एक कवायद ज़रूर होती है अपने अपने पक्ष में मतदान कराने की और जो पूरी परिस्थिति बनती है उसमें अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश होती है। लेकिन अब मुकाबला आमने सामने का दिखने लगा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं दक्षिण बनाम दक्षिण बनाने का प्रयास यहाँ पर विपक्ष की ओर से हुआ है। जो आम सहमति की अपील की जा रही थी वो यहाँ पर ध्वस्त होती भी और वहाँ से नाम का ऐलान हो गया है। इस वक्त क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से जब ये नाम आया है, कल कांग्रेस के सांसद गोगोई ने कहा था कि आम सहमति बनाने का प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल हो गई।
ये देखिए, संकेत मिलने लगे थे कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, और जो एनडीए के उम्मीदवार है उसका एक तरह से सर्वसम्मत से समर्थन इंडी गठबंधन और सभी लोग नहीं करेंगे। ये बात इंडी गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से संकेत मिल गए थे। उम्मीदवार के नाम का पता चल गया है। एनडीए के उम्मीदवार का पहले ही ऐलान हो चुका है। आज उनका स्वागत हुआ एनडीए की संसदीय दल की बैठक में। एनडीए से इतर वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन दिया है। नवीन पटनायक की पार्टी से बात चल रही है। इंडी गठबंधन से इतर जो दल हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। संकेत ये है कि कुछ और दलों का समर्थन मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कल यानी 20 तारीख को नामांकन होना है एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का, और उनके लिए जो प्रस्तावक वो उसकी तैयारी हो रही है। चार्जशीट बनाए जाएंगे कहा जा रहा है, और जो एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं और घटक दलों के जो शीर्ष नेता हैं या फिर फ्लोर लीडर्स हैं वो प्रस्तावक के तौर पर होंगे। ये तैयारी एनडीए की तरफ से हो रही है। कल नामांकन होना है। इस बीच अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, जिसकी संभावना थी कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवार को उतारेगा। ये संकेत दे दिए गए थे। अब बात सबकी नज़रें इसी पर हैं कि एनडीए से इतर कौन कौन और दल साथ में आते हैं एनडीए उम्मीदवार के। और दूसरी बात यह है कि जो पहले से स्पष्ट है कि अगर आप आंकड़े को देखें, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर जो मतदान होता है उसमें एक जो साधारण बहुमत जिसको होता है वो जीत जाता है, इसको ज़्यादा मत मिलते हैं। उस लिहाज से आप स्पष्ट तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि एनडीए उम्मीदवार की राह बिल्कुल आसान है और वो अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। चूँकि आप जो अंक गणित है वो यही कहता है एनडीए को एक अच्छा बहुमत हासिल है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी बीजेपी अपने दम पर 100 से ऊपर है, 102 सीट है, एनडीए के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े पर है। तो ऐसे में जब राज्यसभा और लोकसभा की सीटों को मिलाकर आप देखें तो एनडीए के पास और बेहतर बहुमत आ जाता है। तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार संकेतों का मतलब होता है। कई बार उम्मीदवार उतार कर ये बताया जाता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि आज ये कवायद और हुई थी और ये अपील भी की गई कि विपक्ष विचार करे, अगर सर्वसम्मत से सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन हो। राजनाथ सिंह ने ऐलान के बाद से ही लगातार कई दलों से और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के मुखिया हैं उनसे बातचीत की थी, और तमाम क्षेत्रीय दलों से भी उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन संकेत कल से ही मिल रहे थे कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवार को उतारेगा, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। आज बैठक हुई पहले कांग्रेस के नेताओं की एक अहम स्ट्रेटजी बैठक, और उसके बाद ऐलान हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो निश्चित तौर पर अब कवायद है नामांकन की। कल परसों तक नामांकन की आखिरी तारीख है। कल एनडीए उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि परसों यानी अंतिम दिन इंडी गठबंधन के उम्मीदवार नामांकन करें, चूँकि प्रस्तावक बनाने और ये सब जो प्रक्रिया होती है। तो अब देखना होगा कि ऐसा लग रहा है कि अब दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार के नाम सामने हैं, और जो मतदान की प्रक्रिया है उससे गुजर कर जो अगला उपराष्ट्रपति है वो देश को मिलने जा रहे हैं। हालांकि अगर आंकड़े देखें तो स्पष्ट तौर पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर आंकड़े तो यहाँ पर सत्ता पक्ष के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। सपा की तरफ से कल बयान आया था कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको लेकर आम सहमति बननी चाहिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उन्होंने जिक्र किया था। किस तरह से इंडी गठबंधन में इस पूरे नाम को लेकर या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह की कवायद रही, जो अलग अलग स्वर सुनने को मिले, किस तरह से वो उसको देखते हैं आप? देखिए, इस समय जो हालात हैं, ख़ास तौर से अगर हम संसद के मानसून सत्र को भी देख लें तो दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सामने ख़ास तौर से दोनों सदनों में उछाल रखा है, उसको लेकर जो गतिरोध है वो हम दोनों सदनों में देख रहे हैं। हालांकि इस तरीके के गतिरोधों का इस तरीके जो पद होते हैं उनके चुनाव से बहुत ज़्यादा सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन जो परिस्थिति होती है कि उसका ज़रूर मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष इस समय सत्ता पक्ष के साथ टकराव की स्थिति में है, और अब वो ऐसे किसी भी संदेश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता जिसमें कि वो ये दिखाई दे कि वो सत्ता पक्ष के साथ है, क्योंकि एक तरफ वो किसी एक मुद्दे पर बहुत ज़्यादा आक्रामक है। तो इसमें कोशिश तो ज़रूर हुई थी, और तमाम राजनीतिक दलों ने
यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस के भी सांसदों ने संकेत दिए थे कि आम सहमति बननी चाहिए। लेकिन जब ये आकलन किया गया कि इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा, तो मुझे लगता है कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने में ही INDIA गठबंधन को मुझे लगता है सियासी लाभ जरूर दिखाई दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारा का सारा दारोमदार है वो पोस्चरिंग का है। और जिस तरीके से आंकड़े हैं वो तो, जैसे शैलेंद्र भी बता रहे हैं कि आंकड़े तो उनके पक्ष में है ही नहीं विपक्ष के साथ में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो उम्मीदवार को सामने ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग ही है और देश के सामने ये जताने की है कि वो किस तरीके से सत्ता पक्ष के साथ प्रतिरोध में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो बी सुदर्शन रेड्डी और CP राधाकृष्णन हैं जो जिनके बीच होगा चुनाव। शैलेंद्र, फिलहाल आप बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बने रहने के लिए। हमसे आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। और